आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस कार्यक्रम में जिसमें हम उम्मीद करते हैं कि प्रभु की शांति और प्रभु की आशीष आपको मिलेगी। जी, बिल्कुल दोस्तों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है एक नई ज़िंदगी के आज के प्रोग्राम में। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कि जब हम पीड़ा से गुज़रते हैं, तो हम निराश होते हैं, हमें बहुत दुःख होता है, दर्द होता है। कई बार हम कुड़कुड़ाने लगते हैं, ग्रम्बल करते हैं, कंप्लेन करते हैं कि मेरे साथ ही क्यों ऐसा हो रहा है? व्हाई मी लॉर्ड? और ओवरऑल हम देखते हैं कि हमारे जीवन से शांति चली जाती है और हमारे जीवन में कोई शांति नहीं रहती। ऐसे समय में हम शांति को कैसे पा सकते हैं? मैं बल्कि आपके सवाल में एक बहुत अहम चीज़ को भी जोड़ूँगा जो आप पूछ रही हैं कि कैसे शांति को प्राप्त करें। हम कुछ ये भी देखें कि हम कौन-सी शांति को प्राप्त ना करें। क्योंकि दुनिया की दी गई शांति जो कि ओझल हो जाती है बहुत छोटे से समय में, वो शांति हमें बहुत अच्छी लगती है क्योंकि इट इज़ टेम्परेरी और जल्दी से मिल जाती है, वो मैनिपुलेट हो सकती है, मगर वो शांति से कोई फ़ायदा नहीं है। प्रभु से केंद्रित शांति ही हमारे लिए मेन जी, चीज़ है इस सीज़न की सफ़रिंग में। जी। और अगर हम बात करें वो शांति कैसे मिलती है, तो प्रभु की तरफ हम अपनी नज़रें रखें, प्रार्थनाएँ करें प्रभु से, प्रभु का वचन पढ़ें और वो शांति प्राप्त हो। जी, बिल्कुल दोस्तों, हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारा शांति का राजकुमार है, जो हर परिस्थिति में, चाहे वो कितनी भी बुरी क्यों ना हो, कितना भी संघर्ष क्यों ना हमारे जीवन में हो, वो हमारे मनों में शांति भरता है, अपनी शांति, जो हमारी समझ से भी परे है। और दोस्तों, इसी विचार पर हम एक बहुत ही अच्छा सवाल आपके लिए लेकर आए हैं, पहचान कौन में? दोस्तों आज बात कर रहे हैं हम शांति की। प्रभु यीशु मसीह को एक उपाधि दी गई है, शांति का राजकुमार। बहुत सारी उपाधियां हैं प्रभु के पास, मगर एक उपाधि है कि शांति का राजकुमार बोला गया है। सवाल यह है कि ये कौन से भविष्यवक्ता, कौन से नबी, कौन से प्रॉफिट ने अपने वचन में, अपने लेख में लिखा था? ए डैनियल, बी ज़करया, सी आइज़ाया, डी आमोस। सही जवाब हमारे सीबीएन इंडिया यूट्यूब चैनल पर जाकर कमेंट में सही जवाब आप दे सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये सवाल आपको ज़रूर वचन में लेकर जाएगा और आपको ज़रूर शांति से वाकिफ कराएगा। जी, और हमें आपके सही जवाबों का इंतज़ार रहेगा। जल्दी से अपने सही जवाब हम तक आप पहुँचाएँ। आज की सच्ची कहानी में हम मुलाकात करेंगे बॉबी से। एक समय था जब इनके पास सब कुछ था, लेकिन जीवन में शांति नहीं थी। और एक ऐसा भी समय आया जब इनके पास जीवन में कुछ नहीं था, लेकिन परमेश्वर की शांति थी। ये बदलाव इनके जीवन में कैसे आया? अपनी सच्ची कहानी ये हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। आइए बॉबी जी से मुलाकात करें और ये सच्ची कहानी आपके लिए लेकर आए हैं हमारे एक नई जिंदगी प्रोड्यूसर अशोक कुमार। मैं एक बार मसूरी गया हुआ था शोज़ करने के लिए और वापस लौट रहा था तो हल्की-हल्की अंदर से एक आवाज़ आने लगी कि तू ये जो लाइन कर रहा है ना, ये लाइन ठीक नहीं है। ये जो ग्लैमर लाइन है। लेकिन मैं सोचता था कि अगर मैं छोड़ देता हूँ, तो मैं करूँगा क्या? लेकिन 97 के लास्ट में आते-आते नवंबर-दिसंबर का समय था, जम्मू के अंदर शो करने जाता हूँ। वहाँ से मैं वापस जब आ रहा था तो अचानक कोई मुझे ऐसा कह रहा था कि देख तू ये लाइन को छोड़ दे, नहीं तो तू मर जाएगा। लेकिन उसकी कोई अंदर से आवाज़ किसकी थी, क्या थी, कौन था, लेकिन अंदर से ना बड़ा मैं अनकंफर्टेबल था। लाइट की चकाचौंध ने बॉबी को अपने आगोश में ले लिया, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि इसके पीछे एक गहरा अंधेरा भी है। फैमिली बड़ी थी हम लोगों की, मिडिल क्लास लोग थे, सिंगल इनकम फादर की हुआ करती थी। लेकिन मेरे दिल में एक तमन्ना ये थी कि मेरे को कुछ नाम करना है, कुछ मुझे आगे बढ़ना है, कुछ मुझे अपने आप को बहुत कुछ आगे बढ़ के चलना है। तो मेरे को किसी ने इंट्रोड्यूस कराया, तो फिर मैंने अलग अलग म्यूजिकल ग्रुप के साथ जुड़ के अपनी परफॉर्मेंस करने लगा। इस 18 साल की जर्नी के अंदर जो मैंने म्यूजिकल ग्रुप में जो काम किया, जो खुद सेल्फ काम किए, लेकिन कोई ब्लेसिंग, कोई बरकत मुझे इसमें नहीं मिली। सुबह कमाते थे, शाम को ख़त्म हो जाता।
और सुख तो क्या, दुख ही दुख मुझे महसूस हुआ। और मैंने बहुत ही इतनी मेहनत करने के बाद लिए रिजल्ट 0/0। तो ऐसे काम करते करते समय बीत गया हमारा। इस काम के साथ साथ मैं तनाव की ज़िंदगी जी रहा था और ज़िंदगी का कोई मकसद भी मुझे नज़र नहीं आ रहा था। इसी दौरान एक दिन चर्च के पास्टर उनके घर पर आए। और मुझे कहने लगे, क्या करते हो? तो मैंने कहा, पास्टर साहब मैं तो म्यूज़िकल ग्रुप का काम करता हूँ। उन्होंने कहा, ये क्या होता है? मैंने कहा, ये शादी में, बर्थडे में, इवेंट्स प्रोग्राम के अंदर हम लोग फिल्मी गाने को गाते हैं। तो कहने लगा, अच्छा तो कैसा लगता है? मैंने कहा, ठीक है, इसी से थोड़ा गुजारा हो जाता है। तो उन्होंने मेरी बहुत देर बात सुनने के बाद उन्होंने कहा कि आप प्रभु को जानते हैं? तो मैं एकदम शांत हो गया। मैंने कहा, हाँ, हम प्रभु को जानते हैं, हम चर्च जाते हैं। कह रहा, नहीं चर्च नहीं, आप प्रभु को जानते हैं? मेरी जुबान बंद हो गई। फिर उन्होंने मुझे बोला, देखो, एक सोते से 2 धाराएं नहीं बह सकती। अगर तुम प्रभु को जानते तो प्रभु की उपासना करते। मैंने कहा, अभी भी तो मैं दुआ करता हूँ। कहते, नहीं, अपना जीवन प्रभु को दो बॉबी। पास्टर की इस बात को सुनने के बाद बॉबी सोचने पर मजबूर हो गए। आखिरकार उन्होंने परमेश्वर के नक्शे कदम की ओर अपना कदम बढ़ा ही दिया। और जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो मैंने सबसे पहले प्रभु के सामने अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी और मैंने प्रभु से कहा, प्रभु, ये 18 साल जो मेरी ज़िंदगी में जो मुझसे गुनाह हुए हैं, तो मुझे क्षमा कर और तू मुझे नया रास्ता दिखा ताकि मैं तेरे कामों को कर पाऊँ। और जिस दुख से मैं गुजर रहा हूँ, मुझे उस दुख से दूर कर दीजिए। और कुछ दिन के बाद मेरे जहन में आया कि इस काम को छोड़ दो। फिर मैंने छोड़ दिया उस काम को और मैं परमेश्वर के दास के साथ मिला, उनके साथ चर्च जाने लगा, सेवकाई में जाने लगा। लेकिन उनके सेवा करते करते मेरे घर के अंदर ऐसी पोजीशन आ गई कि घर की हालात बहुत ख़राब होते चले गए। लेकिन परमेश्वर के दास ने मेरे लिए दुआ करी कि उसने कहा, भाई तुम प्रभु में आए हो, मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु तुम्हें ऐसे तो नहीं छोड़ेगा। और उनकी दुआ जब उन्होंने करी और मैं उनके साथ बढ़ता चला गया और परमेश्वर ने मेरे नए रास्ते खोलने मेरे लिए शुरू कर दिए। परमेश्वर की आत्मिकता में बढ़ते हुए अब वो अपना अधिकतर समय प्रार्थना करने और बाइबल पढ़ने में देने लगे। तो नीति वचन 3 अध्याय मेरे सामने आया, मैं उसको पुनः पढ़ने लगा तो एक आयत वहाँ पर मेरे नज़रों के सामने आई। वहाँ लिखा था कि यहोवा को स्मरण करके सब काम करना, वही तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। इस आयत मेरी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट था और इस वचन को पढ़ने के बाद मेरा आत्मविश्वास और बढ़ता चला गया और मैं प्रभु यीशु मसीह में और आगे बढ़ता चला गया। और धीरे धीरे मैंने ये महसूस किया, मेरी ज़िंदगी के अंदर जो दुख था, जो चिंता थी, जो तनाव था, वो कब दूर हो गया मुझे मालूम भी नहीं चला और मैं प्रभु में खुश रहने लगा। आज बॉबी अंधकार भरी जिंदगी के बाहर निकल आए हैं। उनको परमेश्वर ने अपनी दया और अनुग्रह से आत्मिक जिंदगी के साथ साथ दुनियावी जिंदगी में भी आगे बढ़ा दिया है। और आज मैं पिछले 24 साल से रियल एस्टेट का बिजनेस कर रहा हूँ और यकीनन परमेश्वर ने मुझे बहुत आशीष भी दी है। और इसी के दौरान मैं और मेरा पूरा परिवार प्रभु यीशु मसीह की सेवा भी कर रहे हैं। मैं इसके लिए प्रभु यीशु मसीह के बहुत शुक्रगुजार हूँ। बॉबी, आपकी कहानी से हमने जाना कि हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारा शांति का राजकुमार है। वही है जो हमें सच्ची शांति देता है। और इनफैक्ट बॉबी की कहानी से मैंने ये रियलाइज़ किया कि अगर हमारे जीवन में शांति है ही नहीं तो हमारे जीवन में संघर्ष है, तो हमारे जीवन में पीड़ा है, हमारे जीवन में तकलीफ़ें हैं, हमारे जीवन में उलझने हैं। पर जैसे ही परमेश्वर की शांति हमारे जीवन में आती है तो वो जो उलझने हैं वो उलझने नहीं रहती, वो सिर्फ एक जरिया होते हैं हमारे जीवन में परमेश्वर के और करीब आने के। और ये शांति जो प्रभु की दी गई शांति है, वो एक आई ऑफ द स्टॉर्म की तरह की शांति है। भले ही दुनिया में कुछ चल रहा हो, हमारी जिंदगी में चारों तरफ कुछ चल रहा हो, जी मगर हम शांति की गोद में बीच में बैठे हैं जी क्योंकि प्रभु की छत्र छाया जी और दया दृष्टि हमारे ऊपर है। जी हाँ दोस्तों, जानिए कि प्रभु की छत्र छाया और दया दृष्टि के लिए वो हमेशा तत्पर रहता है हमें और आपको देने के लिए। मुझे याद है एक दफ़ा गाड़ी में थोड़ा सा नुक्स हो गया था, प्रॉब्लम आ गई थी मेरी विंडो में, और उस गाड़ी का विंडो मैं बार बार जाकर एक मैकेनिक पे सही कराता मगर वो ख़राब हो जाता।
बस मैकेनिक पे जाने का फायदा ये था कि मेरे लिए इतना दूर वर्कशॉप में जाना नहीं पड़ता था, मैकेनिक घर के पास था और वो सस्ते में काम कर देता था। तो हमेशा मैं जब वो सही कराऊं 2 दिन बाद फिर वही प्रॉब्लम, सही कराऊं 2 दिन बाद वही प्रॉब्लम। फिर मैं उसको वर्कशॉप पे लेकर गया, कंपनी की गाड़ी की कंपनी की वर्कशॉप पे। उन लोगों ने थोड़ा पैसा ज़्यादा लिया, टाइम भी ज़्यादा लिया, मगर परमानेंटली वो प्रॉब्लम को फिक्स कर दिया। दोस्तों, ये तो बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है, मे बी कभी कभार सही बैठे ना बैठे, मगर ये एग्जाम्पल मुझे, आपको और मुझको प्रभु की शांति और दुनिया की शांति का डिफरेंस के बारे में बताता है। क्योंकि दुनिया की शांति वो टेम्पररी शांति की तरह है, जो छोटे से मैकेनिक के पास में जाता था अपनी गाड़ी सही कराने, जो गाड़ी फिर खराब हो जाती थी 2-3 दिन बाद। मगर प्रभु की शांति परमानेंट शांति है। जैसे मैं वर्कशॉप पे गया गाड़ी की, जहाँ पे थोड़ा टाइम जरूर लगा, मेहनत लगी, खर्चा भी ज्यादा हुआ, मगर प्रभु की शांति का मतलब ये नहीं कि खर्चा होगा आपका, मगर वहां पर आपको प्रभु पर डिपेंडेंट होना पड़ेगा, प्रभु पर तत्पर रहना पड़ेगा कि प्रभु करेगा जो भी करेगा, और वो परमानेंट शांति होगी। दुनिया की शांति तो छोटी मोटी मैनिपुलेटेड शांति है, खराब हो जाएगी। इसको समझते हैं वचन से। वचन इसको ज्यादा क्लियरली मुझे और आपको बताएगा। आइए देखते हैं वचन क्या बोलता है। यूहन्ना 14:27 में लिखा है, मैं तुम्हारे लिए अपनी शांति छोड़ रहा हूं, मैं तुम्हें स्वयं अपनी शांति दे रहा हूं, पर तुम्हें इसे मैं वैसे नहीं दे रहा जैसे जगत देता है। तुम्हारा मन व्याकुल नहीं होना चाहिए और ना ही उसे डरना चाहिए। दोस्तों, आपने देखा प्रभु यीशु मसीह के बोल, वो खुद कह रहे हैं कि जो शांति प्रभु यीशु मसीह की तरफ से आती है वो परमानेंट है, एस्टैब्लिश्ड है, उसका कोई तोड़ नहीं है, और वो ही मुझे और आपको चाहिए। दुनिया की शांति टेम्पररी है, टेम्पररी फिक्स है, वो आज है कल चली जाएगी, वो मैनिपुलेटेड है। वो हो सकता है कि मेरे कॉन्टैक्ट्स की वजह से हो, मेरे एक्सपीरियंस की वजह से हो, मेरे पैसों की वजह से हो, या मेरी इन्फ्लुएंस की वजह से हो, जो आज है कल नहीं। और वो शांति कभी भी इस्टेब्लिश नहीं रह सकती। और आज अगर आप किसी प्रॉब्लम में हैं, सफरिंग में हैं, पीड़ा में हैं, या ऐसी सिचुएशन में हैं जहां पर आप प्रभु की शांति को तलाश रहे हैं, तो प्लीज ये जानिए कि दुनिया की जो टेम्पररी शांति है, पैसों की, मे बी पहुंच की, मे बी कॉन्टैक्ट्स की, मे बी अलग अलग चीजों की, वो शांति ज्यादा देर नहीं चलेगी, क्योंकि एक दिन वो भी खत्म हो जाएगी। मगर प्रभु की शांति आपके लिए परमानेंट रहेगी। और प्रभु की शांति के लिए आप प्रभु के वचन में जाएं, प्रभु के जनों से बात करें और प्रार्थनाओं को करें। इन तीनों चीजों को साथ में रखेंगे तो प्रभु की परमानेंट शांति आपके पास बनी रहेगी, और वो शांति कभी दूर नहीं जाएगी। इनफैक्ट आपके चारों तरफ कुछ भी होता रहे, मगर वो शांति आपको बांध कर रखेगी प्रभु में। मैं उम्मीद करता हूं कि आप प्रभु की परमानेंट शांति को ही तलाशेंगे, वचन से, प्रार्थना से, प्रभु के जनों की बातों से। और दोस्तों, प्रार्थना से हम परमेश्वर के सामर्थ्य को अपने जीवन में जान पाते हैं। तो हम चाहेंगे कि हम आपके साथ मिलकर आपकी जो चैलेंजेस हैं इनमें हम खास आपके लिए प्रार्थना करें। हमारा ऑल इंडिया प्रेयर लाइन नंबर है 99 10 40 10 10। इस नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, और अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हमें आपकी संपर्क का इंतजार रहेगा। हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। दोस्तों, हमें छोटा सा ब्रेक की इजाजत दें, कहीं मत जाइएगा, हम लोग वापस हाजिर होंगे। बच्चे, हम चाहते हैं कि ये परमेश्वर के वचन को जानते हुए बड़े हों। और अब सुपरबुक के द्वारा बच्चे बिब्लिकल ट्रूथ इंटरेस्टिंग तरीके से सीख सकते हैं। बेन्यामिन उनके साथ है। इस सुपरबुक बाइबल ऐप में ऐसी ही मजेदार चीजें हैं जिन्हें आपके बच्चे बहुत पसंद करेंगे। बढ़िया गेम्स खेलना, अच्छे वीडियो देखना, बाइबल के हीरोज को करीब से जानना, परमेश्वर का वचन, बच्चे ये सब फन वे में सीखेंगे।
सुपर बुक बाइबल ऐप स्टोर और गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करिए। वेलकम बैक दोस्तों। आज के इस एपिसोड में हम विशेष थीम पे बात कर रहे हैं, शांति हमारी पीड़ा का समाधान है। इस विषय पे हम बात कर रहे हैं और जो भी सफरिंग या जो भी सीजन ऑफ सफरिंग में हम जाते हैं, जो चीज़ हमें थाम कर रख सकती है, बांध के रख सकती है, वो प्रभु की शांति है। और आज हमने देखा कि वचन से एक स्टोरी से, अलग अलग बातों से कि प्रभु की शांति कैसे मुझे और आपको बरकरार रखती है इस सीजन में। जी और दोस्तों, और आज हमने बॉबी के जीवन से देखा कि कैसे उन्होंने परमेश्वर की शांति को अपने जीवन में जाना। अब समय है कि हम देखेंगे एक और सच्ची कहानी और मुलाकात करेंगे राम मोहन जी से, जिनके जीवन में एक ऐसा समय आया जब वो बहुत निराश हो गए थे, जब उनके जीवन से शांति दूर हो गई थी। ये समय था जब उनकी पत्नी एक बड़ी बीमारी से संघर्ष कर रही थी और फिर उनकी मृत्यु हो गई। ऐसे समय से राम मोहन जी कैसे बाहर आए, उन्होंने कैसे परमेश्वर की शांति को फिर से अनुभव किया, अपनी सच्ची कहानी आज ये हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। आइए राम मोहन जी से हम मुलाकात करें। एक अलग धार्मिक विश्वास से आने वाले राम मोहन प्रभु यीशु मसीह के प्यार और बलिदान के बारे में कुछ नहीं जानते थे। उन्हें इसके बारे में तब पता चला जब उन्होंने अपने मेंटर के यहाँ बाइबल स्टडी अटेंड की। बाइबल स्टडीज के दौरान हम उन 7 वचनों पर चर्चा कर रहे थे जो प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर बोले थे। तो एक शब्द था, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। ये शब्द सुनकर मुझे बहुत हैरानी हुई, क्योंकि वो सूली पर चढ़े हुए थे, उन्हें कीलों से ठोका हुआ था और वो बहुत ही दर्द से गुजर रहे थे। वो उन हालातों में थे जहां वो जिन्होंने उसे सताया था उन सभी को कोस सकते थे, लेकिन वो उन्हें माफ करने के लिए कह रहे थे। वो बेशक कोई इंसान नहीं थे, क्योंकि कोई भी इंसान ऐसा काम नहीं कर सकता। 1998 में राम मोहन ने कृपा से विवाह किया और वो चाहते थे कि उनके जीवन और उनके काम से प्रभु यीशु मसीह को महिमा मिले। मैंने 7 साल तक काम किया, लेकिन मेरी पत्नी को 2-3 साल तक काम करने के बाद एक गवर्नमेंट टीचिंग पोस्ट मिल गई और फिर मेरी पत्नी बच्चों को पढ़ाने में ही आगे बढ़ती गई और जहां भी वो पोस्टेड थी वहां उन्हें बेस्ट टीचर का अवार्ड मिला। जब सब कुछ अच्छे और सफल रूप से चल रहा था, तभी उनके परिवार पर एक दुख का पहाड़ टूटा। जून 2018 में मेरी पत्नी को कैंसर डायग्नोस हुआ। राम मोहन और कृपा इस उम्मीद में अस्पतालों के चक्कर लगाते रहे कि वो इस जानलेवा बीमारी से ठीक हो जाएंगी। हम हैदराबाद गए और वहाँ 1 हफ्ते तक रहे और बायोप्सी के लिए बोल दिया और बायोप्सी रिपोर्ट से पता चला कि उन्हें पेट का कैंसर था। हमें बताया गया कि ये 4th स्टेज में हैं और चूंकि आप बहुत क्रिटिकल कंडीशन में आए हैं और इस हालत में ऑपरेशन भी नहीं हो सकता है, उन्होंने कहा हम बस ये देख सकते हैं कि अगर ये कीमोथेरेपी के जरिए ठीक हो जाएं तो उन्होंने मेरी पत्नी को लगभग 20 कीमोथेरेप्यूटिक ट्रीटमेंट्स दिए। 20 ट्रीटमेंट्स के बाद भी जब वो ठीक नहीं हुई तो 10 रेडिएशन ट्रीटमेंट्स भी उनको दिए गए, लेकिन वो ठीक नहीं हुई। उनकी सभी आशाओं और इच्छाओं के विपरीत 29 जुलाई 2021 को कृपा परमेश्वर के पास चली गईं। इस बात को अपनाने में मुझे कम से कम 6 महीने लग गए। मैं उम्मीद कर रहा था कि परमेश्वर उसे ठीक कर देंगे, क्योंकि उन्होंने बहुत से लोगों को ठीक किया है। फिर उन्होंने मेरी पत्नी को ठीक क्यों नहीं किया? परमेश्वर से मेरा यही सवाल था। इस गहरी दुख की घड़ी में राम मोहन आराम और सामर्थ्य के लिए पूरी तरह से परमेश्वर पर निर्भर थे। परमेश्वर ने अयूब के जीवन से मुझसे बात की, जैसे उसने कहा, परमेश्वर ने दिया है, परमेश्वर ने ले लिया है, परमेश्वर नाम को धन्य कहो। अयूब जिस दौर से गुजरा था उसके मुकाबले मैंने तो कुछ भी नहीं सहा था। परमेश्वर ने मुझसे बात की। परमेश्वर की मदद और अपने मेंटोर के साथ से राम मोहन अपने दुख से उबरे और जीवन में आगे बढ़ पाए। मुझे ये आशा और विश्वास था कि मरने के बाद मैं अपनी पत्नी को फिर से देखूंगा। हम बस दुनियावी रूप से दूर हुए हैं। अब जबकि मुझ में ये आशा जगी है तो मैं इसके सहारे बस अब खुश रह सकता हूँ। आज राम मोहन एक कॉलेज में बतौर प्रिंसिपल के रूप में काम करते हैं और हालांकि उनके लिए ये विश्वास करना अभी भी कठिन है कि उनकी पत्नी कृपा उनके साथ नहीं है, पर उन्हें और उनके बच्चों को
प्रभु यीशु मसीह के साथ अनंत काल की आशा है। दोस्तों, परमेश्वर हमारे जीवन में एक दुख का समय अलाउ करते हैं, पीड़ा अलाउ करते हैं, मुश्किलें, संघर्ष अलाउ करते हैं, लेकिन अगर हम अपनी नज़रें परमेश्वर की ओर लगाए रखें, उनका सहारा लें, उनकी मदद लें, विश्वास में बने रहें, तो उसी सीजन ऑफ ग्रीफ से बाहर निकलने में भी परमेश्वर ही हमारी मदद करते हैं। वो ही हमारे सहायक हैं और वो ही हर मुश्किल परिस्थिति पर हमें जय भी देते हैं, जैसे कि हमने राम मोहन जी के जीवन में देखा। दोस्तों, प्रभु का जो सहारा है, प्रभु की उपस्थिति है, हमारे लिए काफ़ी है। जैसे वो प्रभु बोलते हैं वचन में कि माई ग्रेस इज इनफ फॉर यू, मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफ़ी है। दोस्तों, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, उसके बाद वापस आएंगे और हम प्रार्थना करेंगे, और प्रार्थना करेंगे इस अपेक्षा से कि प्रभु हमें अपनी शांति दे और प्रभु की शांति में हम स्थिर रह सकें। सो वील बी राइट बैक। क्या आपके घरेलू रिश्तों में तनाव है? क्या आप बीमारी की जकड़ में हैं? क्या आपके बच्चे परेशान हैं या फिर आप हो सकता है अकेलेपन से परेशान हैं? क्या आपको ऐसा लगता है कि हर बार दोष आप ही का है? इन सारे विषयों के लिए हम साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। आप अभी ऑल इंडिया प्रेयर लाइन की टीम को कॉल करें। द नंबर इज 99 10 40 10 10। वेलकम बैक दोस्तों, अब समय है कि हम प्रार्थना करेंगे। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं शांति के बारे में। हम सब चाहते हैं कि हम अपने जीवन में शांति को एक्सपीरियंस करें, और आज हमने जाना है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारा शांति का राजकुमार है, जो अपनी शांति को हमें देता है। तो आइए समय हम प्रार्थना में आगे बढ़े और परमेश्वर से मांगे कि वो अपनी शांति हमें दे। हमारी जो पीड़ा है, जो मुश्किल परिस्थितियां हैं, इनमें हम परमेश्वर की शांति को जान पाएं। दोस्तों, प्रार्थना करेंगे, और प्रार्थना से पहले आप अपने मनों में भी साफ तरीके से, स्पेसिफिक तरीके से प्रभु से प्रार्थना करें। तो आइए साथ मिलते हैं और प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह को शांति का राजकुमार के नाम से भी जानते हैं। वो प्रिंस ऑफ पीस, मतलब वो शांति के ऊपर उनका अधिकार है। अगर प्रभु की शांति के ऊपर उनका अधिकार है, तो जो लोग उनसे मांगते हैं, खटखटाते हैं, उनसे सीख करते हैं, प्रभु जी आप उनकी आवाज़ को सुनते हैं और आप वरदान के रूप से शांति देते हैं। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी कि जितने भी भाई बहन इस समय हमारे साथ जुड़े हैं, उनके घरों में आपकी शांति हो, दुनिया की शांति ना हो। उनके घरों में, उनके मनों में आपकी शांति हो, ना कि हमारे इंसान की उपजाई हुई शांति या कॉम्प्रोमाइज्ड सिचुएशंस या मैनिपुलेटेड शांति ना हो। मैं प्रार्थना करता हूं कि हमारे मनों में जो उलझन है, हमारे आने वाले फ्यूचर को लेके उलझन है, ना समझी है, उसमें आपकी शांति बैठे और उस शांति से हम समझ सकें आगे हमें क्या करना है। हमें क्लैरिटी दे आपकी उपस्थिति की। प्रभु जी, इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आमीन। दोस्तों, शांति प्रभु से हमने मांग करी है। विश्वास रखिए कॉन्फिडेंटली कि प्रभु आपको शांति देगा। जी, और आइए दोस्तों देखते हैं कि आज परमेश्वर का वचन इसी विषय पर हमें क्या बता रहा है। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, भय न खा और तेरा मन कच्चा न हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। यहोशू 1:9। दोस्तों, आपने देखा कितना पावरफुल वचन है। प्रभु का कमांड है, प्रभु का आदेश है कि हमें दृढ़ रहना है, हमें निडर रहना है। तो इसका मतलब हम जब कभी डरते हैं तो प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं। वी आर डिसोबेइंग हिम। इसका मतलब प्रभु ने अगर हमसे कहा है कि निडर रहें, तो हमें वो वरदान देगा, वो अपनी उपस्थिति देगा और सामर्थ देगा ताकि हम डरे ना। सो प्लीज हैव द पीस ऑफ गॉड, हैव द होप ऑफ गॉड एंड हैव हिज कमांडमेंट इन योर हार्ट कि आप निडरता से आगे चलें। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप इस वचन को जानें और इसमें दृढ़ बने रहें। जी दोस्तों, हमारी यही प्रार्थना है कि अपनी पीड़ाओं में, अपने क्लेशों में,
अपने चैलेंजेस में आप परमेश्वर की शांति को जानेंगे। समय है कि हम लेंगे आपसे इजाज़त और जाते जाते आज कलवरी चर्च लुधियाना से जो संडे स्कूल के जो बच्चे हैं, ये हमारे लिए एक बहुत ही खूबसूरत गीत पर कोरियोग्राफी कर रहे हैं और ये गीत है छोटा सा दाऊद सितार बजाता था। ये गीत संडे स्कूल टीचर्स गा रही हैं और आइए हम देखें कि बच्चे कैसे इस गीत पर नाच रहे हैं, डांस कर रहे हैं और इस गीत से हम सब आशीष पाएं। कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे एंड अंटिल देन गॉड ब्लेस यू फ्रेंड्स। नमस्कार। छोटा सा दाऊद सितार बजाता था, छोटा सा दाऊद सितार बजाता था। नन्हा चरवाहा वो भेड़ चराता था, नन्हा चरवाहा वो भेड़ चराता था। राजभवन में सितार बजाकर राजा शाहू का वो दिल बहलाता था। राजभवन में सितार बजाकर राजा शाहू का वो दिल बहलाता था, वो दिल बहलाता था। छोटा सा दाऊद सितार बजाता था, छोटा सा दाऊद सितार बजाता था। फलिस्तियों की सेना आई राजा से युद्ध करने, राजा से युद्ध करने। फलिस्तियों की सेना आई राजा से युद्ध करने, राजा से युद्ध करने। उसके शिवर से निकला योद्धा वीर पराक्रम गोलियत, उसके शिवर से निकला योद्धा वीर पराक्रम गोलियत। पेड़ों से ऊंचा वो दिखता एक राक्षस के समान, उसने युद्ध को ललकारा पर उससे कोई कैसे लड़े, उसने युद्ध को ललकारा पर उससे कोई कैसे लड़े। छोटा सा दाऊद सितार बजाता था, छोटा सा दाऊद सितार बजाता था। होकर भी दाऊद ने स्वीकारी वो चुनौती, स्वीकारी वो चुनौती। छोटा होकर भी दाऊद ने स्वीकारी वो चुनौती, स्वीकारी वो चुनौती। भाले तलवारों से नहीं प्रभु नाम से लड़ने आया हूँ, भाले तलवारों से नहीं प्रभु नाम से लड़ने आया हूँ। झोले से निकाला पत्थर जोर से मारा माथे पर, पेड़ समान गिरा वो योद्धा दाऊद ने लिया उसका सर, पेड़ समान गिरा वो योद्धा दाऊद ने लिया उसका सर। छोटा सा दाऊद सितार बजाता था, छोटा सा दाऊद सितार चलाता था। नन्हा चरवाहा वो भेड़ चराता था। राजभवन में सितार बजाकर राजा शाहू का